संस्कृत में 8 विभक्तियां हैं। प्रत्येक विभक्ति के 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस प्रकार हर एक नाम के 24 रूप होते हैं। उनके अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। अकारांत नाम के एक वचन के विभक्तियों के रूप कैसे होते हैं यह वीडियो में देखिए। जैसे कि प्रथमा, संबोधन, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इस प्रकार अकारांत वाले पुल्लिंग के शब्दों के रूप होते हैं। देव, कृष्ण, राम, धनंजय, गोविंद आदि शब्द अकारांत है, अर्थात इनके अंत में कौन सा वर्ण है यह जानने की रीत ऐसी है। अब आगे देखिए। अकारांत शब्द देव, सूर्य, सोम अंतिम अकार है। आप सभी शब्दों में इस प्रकार देख सकते हैं: अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत। ध्यान से पढ़े और समझे। इस प्रकार अन्य शब्दों के अंत का स्वर पहचानना चाहिए। शब्दों के रूप करते समय इन रूपों का बहुत उपयोग होता है, इसलिए आपको आवश्यक है कि आप इन रूपों की ओर ध्यान दें। मित्रों, अभी अकारांत वाले देव शब्द के पुल्लिंग के रूप कैसे बनाए चाहिए यह बताया गया। अब आगे देखें पुल्लिंग शब्दों के रूप। भूपः राजा, नरः मनुष्य, पुरुषः पुरुष, जनः मनुष्य, शब्दः शब्द, वर्णः रंग वर्ण, कृष्णः काला कृष्ण। अब स्वयं पढ़े। देव शब्द के अनुसार अभी बताए गए शब्दों के रूपों का उपयोग करके आप नए वाक्य संस्कृत में सरलता से बना सकते हैं। जैसे कि हे पुरुष त्वं तत्र गच्छसि किम, हे पुरुष तू वहाँ जाता है क्या। भूपः वदति, राजा बोलता है। जनः पठति, मनुष्य पढ़ता है। नरः गच्छति, मनुष्य जाता है। और अब ये भी आप स्वयं पढ़े कैसे संस्कृत में वाक्य बनाए जाते हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों का सरलता से संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। राजा का हाथ, मनुष्य का शब्द, सोम का वर्ण, वह मनुष्य वहाँ नहीं जाता, सोम यहाँ क्यों नहीं आता, कृष्ण वहाँ हमेशा जाता है। रामचंद्र का पाँव, राजा का दांत, राजा वहाँ खाता है, मैं यहाँ खाता हूँ, राजा मनुष्य को देखता है। आप स्वयं संस्कृत इसका बना सकते हैं। अब निम्न शब्द स्मरण रखिए, मतलब याद रखिए। अस्ति है, असि तू है, अस्मि मैं हूँ, भवति वो होता है, भवसि तू होता है, भवामि मैं होता हूँ, आगच्छति वह जाता है आता है, आगच्छति तू आता है, आगच्छामि मैं आता हूँ, पतति वह गिरता है, पतसि तू गिरता है, पतामि मैं गिरता हूँ। इन क्रियापदों का प्रयोग करके अब आप स्वयं वाक्य बनावें। ध्यान से पढ़ें। संस्कृत के साथ में हिंदी भी दिया गया है। अब आप निम्नलिखित वाक्य पढ़कर समझ सकते हैं। आप स्वयं पढ़ें और मन में इसका हिंदी अनुवाद भी कीजिए। मैं जानता हूं कि आप स्वयं अब समझ सकते हैं इसका हिंदी अनुवाद। सरल भाषा संस्कृतम्
और अब इस प्रकार आगे का वीडियो देखते रहे। धन्यवाद। आप थोड़ा संस्कृत समझ ही गए होंगे, तो निम्नलिखित वाक्यों का आप स्वयं हिंदी करें। मृदुल मधुर मनोहरामृत तुल्य भाषा संस्कृतम। देव भाषा संस्कृतम, वेद भाषा संस्कृतम। मित्रों, अकारांत पुल्लिंग नामों के रूप कैसे होते हैं वह चतुर्थ पाठ में बताया है। अब अकारांत नपुंसकलिंग नामों के एकवचन के रूप कैसे बनाना यह जानते हैं। विभक्ति पुस्तकम यानी कि पुस्तक, विभक्ति प्रथमा पुस्तकम संबोधने पुस्तक, द्वितीया पुस्तकम, तृतीया पुस्तकेन, चतुर्थी पुस्तकाय, पंचमी पुस्तकात्, षष्ठी पुस्तकस्य और सप्तमी पुस्तके। आप ध्यान से देखें और पढ़ें कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूपों में ही थोड़ा परिवर्तन है। अन्य रूप अकारांत पुल्लिंग के समान ही हुए हैं। यदि आप यह एक नियम ध्यान में रखेंगे तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग अकारांत नामों के रूप बनाना आपके लिए अत्यंत सुगम बात होगी। अब यहाँ कुछ नपुंसकलिंग अकारांत शब्द देते हैं, जैसे नयनम यानी आँख, जलम यानी पानी, उदरम यानी पेट, हृदयम यानी हृदय, वनम यानी वन, पात्रम बर्तन। अभी आपने नपुंसकलिंग शब्द देखे, न के रूप ऊपर दिए पुस्तक शब्द के अनुसार बनते हैं। अब आगे देखें कि इनके कैसे वाक्य बनते हैं। सह रामस्य नयनम पश्यति, रामः कृष्णस्य वस्त्रं न पश्यति, देवदत्तः भूपस्य नगरं न गच्छति, सोमः फलं खादति, हरिश्चन्द्रस्य भूषणं कुत्र अस्ति, यत्र स पठति तत्र रामचन्द्रस्य पुस्तकम् अस्ति किम्, अम्बरे वायुः वहति, सः वने कमलस्य पुष्पं न पश्यति, वने किम् अस्ति, वने सलिलम् अस्ति, कृष्णस्य पात्रे जलं न अस्ति, पात्रम कुत्र अस्ति, पात्रम अत्र अस्ति। इस प्रकार आप इसका हिंदी अनुवाद भी साथ में करें। अब आप स्वयं निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत वाक्य बनाइए। घर का द्वार कहाँ है, रामचंद्र का वस्त्र कहाँ है, जल में कमल का फूल क्यों नहीं है, कृष्ण का भूषण यहाँ है, देवदत्त की पुस्तक यहाँ नहीं है, राजा का नगर कहाँ है, वह नगर से आता है, वह फल खाता है, तू फल क्यों नहीं खाता है। धन्यवाद। हर एक भाषा में गुण बताने वाला शब्द है, उनको विशेषण कहते हैं। जैसे कि काला कपड़ा, इसमें काला यह विशेषण है और कपड़ा यह विशेष्य है। विशेषणों का उपयोग इस पाठ में बताने का विचार है, इसलिए यहाँ थोड़े से विशेषण दिए जाते हैं। इसे आप ध्यान से पढ़ें। विशेषण के रूप विशेष्य के समान ही होते हैं। विशेषण द्वारा जिसका गुण वर्णन किया जाता है उसको विशेषण कहते हैं। यह विशेषणों के उपयोग करने की रीत देखिए। श्वेतः अश्वः, सफ़ेद घोड़ा, श्वेतम कमलम, सफ़ेद कमल, श्वेता ज्योत्स्ना, सफ़ेद चांदनी। यहाँ अश्व शब्द अकारांत पुल्लिंग होने से अश्व शब्द के समान श्वेत शब्द का रूप हुआ है। उसी प्रकार कमल शब्द का नपुंसकलिंग और
ज्योत्स्ना शब्द स्त्रीलिंग होने के कारण दूसरे वाक्य में श्वेत शब्द का रूप कमल और ज्योत्स्ना शब्द के रूप के समान बना है। इससे ज्ञात हो सकता है कि किस ढंग से विशेषण विशेष्य के साथ चलता है। अब आप निम्नलिखित वाक्य देखेंगे तो विशेष्य और विशेषण का उक्त नियम आपके ध्यान में आ सकता है। देखिए, शोभनम वनम, विशालम उदरम, नवीनम कमलम, पुराणम वस्त्रम, शुभ्रम पुष्पम, नीलम अंबरम, रक्तम वस्त्रम, हरितम वनम, पीतम पुष्पम। ये नपुंसकलिंग विशेष्य है और उनके साथ विशेषण है। अब पुल्लिंग विशेष्य और साथ इसी विशेषण के रूप कैसे होते हैं यह देखिए। शोभनः पुरुषः, विशालः कर्णः, नवीनः बालकः, पुराणः पुरुषः, शुभ्रः वर्णः, रक्तः वर्णः, हरितः वृक्षः, बलिष्ठः पुरुषः, धीरः वीरः। ये विशेष्य स्त्रीलिंग शब्द में कैसे लगते हैं वह देखिए। शोभना माता, नवीना पुत्री, वाचाला स्त्री। ये विशेष्य स्त्रीलिंग होने से विशेषण भी उसी प्रकार हो गए हैं। यही बात पाठक निम्नलिखित वाक्यों में देख सकते हैं। देखिए, इन वाक्यों से आप देख सकते हैं कि विशेष्य के रूपों के समान ही विशेषण के रूपों में कैसा परिवर्तन होता है। ये विद्यार्थी ध्यान में रखें, मतलब आप ध्यान में रखें कि संस्कृत भाषा की यह विशेषता विद्यार्थी अवश्य ध्यान में धारण करें। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।